सर कैसे देख रहे हैं, ईद आई है और योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, उसके बाद बकरा ईद पर राजनीति शुरू हो गई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का बकरा ईद से पहले दो तरीके के बयान थे। एक तो उनका बयान ये है कि भाई सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए और अपनी मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ें। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था और इसी बात को माननीय अखिलेश यादव जी भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक बड़े चैनल के साक्षात्कार में इस बात को कहा कि जब ईद की नमाज कोई सड़क पे पढ़ ही नहीं रहा है और पिछले 7 साल से मुझे लगता है कि ईद, बकरा ईद और रमज़ान और जुमा, अलविदा का हो चाहे आम जुमा हो, कोई भी आदमी सड़क पे नहीं पढ़ रहा, उससे पहले पुलिस लगा दी जाती है। 2-2 शिफ्टों में ऑलरेडी नमाज हो रही है। मुझे लगता है जब कोई सड़क पे नमाज पढ़ नहीं रहा तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था। इस बयान के देने से एक समाज के बीच में, एक धर्म के विशेष के लोगों के बीच में ये बात जाती है कि मुख्यमंत्री शायद हमारे खिलाफ है, क्योंकि जब हम सरकार की बात पहले ही मान रहे हैं और हम नमाज सड़क पर पढ़ ही नहीं रहे तो हमसे क्यों कहा जा रहा है? तो बुरा भी नहीं लगना चाहिए जैसे राजनीति नहीं, हमें बुरा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। हमें बुरा सिर्फ एक जगह पे लगता है जो मुझे नहीं कहना चाहिए कि सड़क पर धार्मिक अगर कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री मनाही कर रहे हैं तो मुझे लगता है सभी के लिए होना चाहिए और उन लोगों के भी लिए भी कहना चाहिए जो सड़क पर भंडारे लगा रहे हैं, कावड़ लेके चल रहे हैं, या होली भी हमारे यहाँ सड़क पर जलती है पूरी तरीके से, जागरण भी सड़क पर होते हैं। हर मंदिर के बाहर कोई ना कोई कार्यक्रम, पंडाल लग करके, सड़क रोक करके और शिवलिंग पे जब जल चढ़ाया जाता है तो सड़कें रोकी जाती है। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते मैं इन सब चीज़ों को बुरा नहीं मानता हूँ और मैं इसमें सहयोग कर सकता हूँ, उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम कभी कभी आते हैं और हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वो सभी समाज की है। तो जब धार्मिक स्थलों पर संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से बाहर भीड़ होती है, उसमें कोई बुराई भी नहीं माननी चाहिए। लेकिन आश्चर्य जब होता है और अफसोस जब होता है जब एक धर्म विशेष को टारगेट करके कहा जाता है। लेकिन ब्रजेश पाठक ने कहा तो सही कि अगर भंडारे होते हैं या यात्राएं चलती है उसकी सुरक्षा हम करते हैं, क्या मुसलमान ऐसे करते हैं? नहीं, ब्रजेश पाठक को तो कहीं भी नहीं देखा हमने डंडा लेके सुरक्षा करते हुए। हमारे यहाँ पर्याप्त पुलिस बल है। पुलिस बल हर धार्मिक आयोजनों की परमिशन लेना पुलिस से अनिवार्य है। हमारे यहाँ त्यौहार, तीज और फंक्शनों के पुलिस रजिस्टर होते हैं थानों के अंदर और उसमें मेलों के रजिस्टर होते हैं, उसमें परमिशन ली जाती है। जब परमिशन ली जाती है तो पुलिस उसका संरक्षण देती है और पुलिस उसकी सुरक्षा करती है। तो कहीं भी हमने ब्रजेश पाठक जी को नहीं देखा कि वो डंडा लेकर के सुरक्षा कर रहे हो। हाँ, सुरक्षा अगर जो करने की बात आ रही है तो सभी की हो सकती है। पुलिस सभी का महाकुंभ लगता है हमारे यहाँ, बहुत सारे उर्स लगते हैं हमारे यहाँ, बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए महंगाई पर, राजनीति होनी चाहिए तेल की जो शॉर्टेज है, राजनीति होनी चाहिए गैस की जो शॉर्टेज है, राजनीति होनी चाहिए जो लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, डिग्री लेके घूम रहे हैं, राजनीति होनी चाहिए जो महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, उस पर बात चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए जो पर्चे लीक हो रहे हैं बड़े बड़े कंपटीशन के, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यही चीज़ें आती है, मंदिर, मस्जिद, नमाज, कुर्बानी, ये सारी चीज़ें।